औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 72 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 71 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि मैंने अपने दो बंदों को निजात दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक पैगम्बर को उसकी ज़ालिम कौम से निजात दी, लेकिन यहाँ आयत की रूह से बताया जा रहा है कि जो हवाला आयत में गुजरा है उसमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को निजात देने का जिक्र फरमाया और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निजात दे के मुक़द्दस बस्ती में ठहराया। मुक़द्दस बस्ती से मुराद मक्का मुकरमा और मुल्क शाम है। या फिर लूत अलैहिस्सलाम को भी निजात का जिक्र फरमाया और लूत अलैहिस्सलाम को जब लूत अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कौम सदोम पर पैगम्बर बना के भेजा। और कौम सदोम बस्ती सदोम अखलाकी बुराइयों में मुलव्वस थी और लूत अलैहिस्सलाम ने हर तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बस्ती वाले नहीं समझे और लूत अलैहिस्सलाम की जान के दर पे हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम को सुबह सादक के वक्त हुक्म दिया कि वो एरिया छोड़ दें और फिर उस बस्ती पर अजाब नाज़िल हुआ और फिर आप अलैहिस्सलाम को बस्ती छोड़ने के लिए मदद के लिए फ़रिश्ते भेजे जिन्होंने आपको बस्ती से निकलने में आपकी मदद फरमाई। आगे आयत नंबर 72 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ववहबना लहू इसहाक। और फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़ास मेहरबानी ज़िक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि हमने उसे इसहाक अलैहिस्सलाम से नवाजा। इसहाक अलैहिस्सलाम से मुराद के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। दो बीवियों से थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत सारा से और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा के वतन से थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने उसको एक बेटे से नवाजा इसहाक से और फिर वह याकूब नाफिला और उससे ज़्यादा याकूब अता किए। नाफिला का मतलब होता है नफल। नफल अक्सर ज़्यादा चीज़ को कहते हैं जो डिमांड से ज़रूरत से ज़्यादा होती है। इतनी ज़रूरत से ज़्यादा याकूब अलैहिस्सलाम को नहीं कहते, जो मांगने से ज़्यादा होती है, जो फ़राइज़ से ज़्यादा, जैसे कि नमाज के बाद हम नफल अदा करते हैं तो फ़राइज़ से ज़्यादा माने दिए जाते हैं, वो ज़्यादती के माने में आता है। यहाँ ज़्यादती के मानों में इसलिए आ रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी थी तो एक बेटे की दुआ मांगी थी और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उसकी दुआ को कबूल करते हुए उसको बेटा अता फरमाया और फिर उसको बेटा जब अता फरमाया तो बेटे से ज़्यादा आगे पोता भी अता फरमाया, यानी याकूब अलैहिस्सलाम। और याकूब अलैहिस्सलाम उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ नहीं की थी कि या अल्लाह मुझे बेटा और फिर पोता भी नसीब फरमाया कि मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। इसहाक अलैहिस्सलाम के वतन से याकूब अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के वतन से आगे सारे पैगम्बर जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से, याकूब अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल कहा जाता है, लक़ब है आपका। और बनी इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। बनी इसराइल का लक़ब है याकूब अलैहिस्सलाम का। इसरा का मतलब होता है बंदा और अल्लाह फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और आगे जितने पैगम्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आए वो बनी इसराइल में से थे, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुए, जिनमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर तरीन पैगम्बर गुजरे हैं। बाकी तमाम अंबिया कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मतलब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए। इसहाक से याकूब और याकूब से तमाम पैगम्बर। फरमाया कि उसके ज़्यादा हमने दुआ से ज़्यादा हमने उसको याकूब अता फरमाए। दुआ में सिर्फ इसहाक फरमाया था कि कुल्लन जअलना सालिहीन। और फिर अल्लाह तबारक व तआला और आसान जितलाते हुए फरमा रहे हैं कि ये नहीं कि हमने उसकी मांगी हुई दुआ कबूल की इब्राहीम की और उसको इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए, बल्कि उसकी दुआ से ज़्यादा उस पर मेहरबानी करते हुए याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए। और उससे भी ज़्यादा बड़ी मेहरबानी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने इब्राहीम पे उससे भी बड़ी मेहरबानी ये की कि उसकी सारी औलाद को नेक और साले बनाया और सारे बरगज़िदा
पैगंबर और सरकर्दा लोग थे और सारे पैगंबर थे, सब पे नबूवत नाजल हुई, सब को मबूस किया गया, पैगंबर के अहदे पे फाइज किया गया और सभी को अल्लाह तबारक व तआला ने नेक और साले करार दिया और सभी को राय हक पर हदायत देने वाला और रहनुमाई करने वाला और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने वाला बनाया। फरमाया कि जहलनहुम आइम्मा, और उनमें बड़े बड़े सरदार और पैगंबर पैदा किए, उनको पैगंबरी और सरदारी के ओहदे पे फाइज किया। यहदून बिअम्रिना, हर एक उनमें से ऐसा था जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, उनमें से हर एक ऐसा था यहदून बिअम्रिना कि वो हमारे हुक्म को की मुताबिक लोगों को हदायत देता, हदायत का ज़रिया बनता था। वाउखैना इलैहिम, और हर एक को हमने नबूवत के मनसब पे फाइज किया, हर एक पर वही नाजल की। और औखैना इलैहिम फ़िल खैरात, और उन्हें हर नेक काम करने की वही की तलकीन की हमने, और उनमें से हर एक ने नेक काम किया, यानी नेक काम से मतलब नबूवत पर सरफराज किया और उनको नबूवत अता की। और फिर आइम्मा का मतलब सरदारी अता की, दोनों चीज़ें पाई जाती थी। जिस एरिया में नबी थे उस एरिया में सरदार भी थे। फरमाया कि वो, और फिर उस पर जो तरजीह हुक्म दिए, तरजीह अहकामात जो कि हर एक पैगंबर को कम बेश दिए गए, हर एक शरीयत में ये तरजीह अहकामात जो नाजल हुए वो भी उनको हुक्म अता फरमाया, हुक्म फरमाया उनको इकामत सलात, कि वो नमाज की पाबंदी करें। ख़ास हुक्म ये दिया कि वो नमाज की खुद भी पाबंदी करें और अपने मानने वालों को नमाज की तलकीन करें। फरमाया कि नमाज मुख्तलिफ अंबिया कराम पर हर एक नबी की पर फ़र्ज़ हुई, हर एक नबी की उम्मत पर फ़र्ज़ हुई, लेकिन सूरत मुख्तलिफ थी। व इता ज़कात, और हर एक कौन में से हमने ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, ख़ुद भी ज़कात अदा करें और अपने मानने वालों को भी ज़कात अदा करने की तरफ राग़ब करें। व कानू लना आबिदीन, और ये सारे के सारे जिनको ज़िक्र किया गया वो हमारे इबादत गुज़ार बंदे थे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने क्वालिटीज़ बताई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किए गए एहसानात बताए कि हर एक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हमने पैगंबर पैदा किए नस्ल दर नस्ल। मज़े की बात ये कि जितने भी बनी इसराइल के पैगंबर गुजरे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक की औलाद में से गुजरे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये क्रेडिट देखें कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं हज़रत इसहाक की औलाद में से नहीं गुजरे, वो आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। और एक मज़े की बात यह है कि सारे पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में और एक पैगंबर इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में था, लेकिन हज़रत इब्राहीम का ये क्रेडिट कि वो एक आखिरी पैगंबर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से था, बाकी सारे पैगंबर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में, और आखिरी जो पैगंबर जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो क़यामत तक नबी और पैगंबर रहेंगे, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और पैगंबर के से मंसूब नहीं बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही मंसूब किया, क्योंकि इस्माईल अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे और इसहाक अलैहिस्सलाम भी। सारे पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम की निस्बत से हज़रत इब्राहीम की औलाद ठहरे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि क़यामत तक आपकी शरीयत चलेगी और क़यामत तक के लिए नबी हैं, आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की निस्बत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ठहरे। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम पैगंबरों का बाप करार दिया, जद्दे अमजद कहलाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, यह अल्लाह का हुक्म है। अगर आप समझते हैं कि काम इस काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।